बात आ जाती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दूर दूर तक लगता नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट आउटसाइड ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप होगी, लेकिन हो रही है, अब हो रही है। सुनने में आ रहा है कि इस बार दुबई में जो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकटें हैं वो बिक नहीं रही हैं। हमेशा क्या होता है ना, हम सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 3 मिनट में टिकटें बिक गई, बता रहे हैं हफ्ता हो गया वो टिकटें नहीं बिक रही हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं बिक रही हैं, क्योंकि मैं शारजा में भी जो मैचेस हो रहे थे देखे कि पाकिस्तान की टीम के लिए भी पाकिस्तान के इतने फैंस नहीं आ रहे थे। अब दुबई में संडे अगर टिकटें बिकी नहीं है अभी तक, मुझे नहीं पता क्यों। क्या फैंस इंडिया के जाना नहीं चाहते मैदान में? क्या वो सिर्फ टीवी पे फॉलो करेंगे? या फिर जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि भाई इंडिया पाकिस्तान अब लोग समझ गए हैं कि रोमांटिसिज्म गेम से खत्म हो गया, इन द सेंस कि दो बड़े प्रतिद्वंदी आमने सामने है, कांटे की टक्कर है। या फिर इंडिया में ये फैंस हो गया कि चलो यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाइप बन जाती है, लोग फॉलो जरूर करते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, अभी तक तो मैदान में भी जाते थे ये देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान को किस तरह हराता है। सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को हराएगा, अब लोग कहते हैं कि इंडिया कैसे हराएगा। क्रिकेट का खेल है भाई, क्रिकेट का खेल है, और मुझे नहीं पता कि क्रिकेट के खेल में कभी वक्त से आगे किसी को सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे आज ये कहें कि इस एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, आई विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। तो आज इस अनफिल्टर्ड शो में राहुल भी है मेरे साथ, आप लोग भी हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है आपकी स्क्रीन पर। क्या इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट, हालिया क्रिकेट अब नूरा कुश्ती हो गई है, यानी कि एक तरफा हो गई है? क्या अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान के सितारे नहीं होते, पाकिस्तान की टीम शायद नीचे चली गई है, इंडिया की टीम काफी ऊपर चली गई है, वो मजा नहीं आता। मजा बस वो एंड के रिजल्ट में आता है कि चलो जी जीता और चलो जी जश्न मनाइए। मतलब क्या वाकई में क्रिकेट जिस तरह का हाइप होता है इंडिया पाकिस्तान का, क्या उस तरह की क्रिकेट होती भी तो है कि नहीं होती? हालिया मैचेस बड़े नीरस मैचेस हुए हैं। राहुल, पाकिस्तान जो 3 मैच जीता है पिछले 10 साल में, वो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। एक तो ओवल चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017, उसमें लीग मैच में इंडिया 1 साइडेड जीता और 1 साइडेड फाइनल हारा। दूसरा वर्ल्ड T20 2021, 10 विकेटों से इंडिया हारा 154 जी। और फिर 2022 एशिया कप जो दुबई में ही खेला गया था इन्हीं दिनों में, जहां पे इंडिया पहला लीग मैच जीता बट दूसरा लीग मैच हार गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब वो एक ऐसा पीरियड था राहुल जहां मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान ना T20 में एक अच्छी टीम बन रहा था, उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, और इंडिया का शायद T20 आउटडेटेड था, प्लेयर बहुत बड़े थे बट सिस्टम आउटडेटेड था। बिकॉज अगर आप देखें 21 वर्ल्ड कप हम हारे T20 1 साइडेड, अगले साल एशिया कप में जो मैच जीते लीग और फिर उनसे हारे लीग, और फिर जो मेलबर्न में वर्ल्ड T20 में इंडिया जीता, ये तीनों मैचेस बड़े क्लोज थे, एक गेंद इधर एक गेंद उधर, मुकाबला कांटे का था। बट उसके बाद फिर पाकिस्तान हैज जस्ट नोज डाइव्ड। है इस इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में अब ये राइवलरी है कि नहीं है? देखो, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, थोड़ा रिस्की होता है, जहां पे आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हो, और अगर आप हल्के में लेकर अगर कुछ हो गया आपके साथ, ऊंच नीच हो गई, आप हार गए, फिर एक एम्बैरेसमेंट भी होती है। तो इसीलिए आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का अगर आप बात करें तो T20 आई थिंक एक बेस्ट फॉर्मेट होगा, जो आप कहोगे जहां पे एक ना क्लोज राइवलरी आपको दिख सकती है। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, और वो भी इसलिए बिकॉज वो फॉर्मेट ऐसा है। और आप सरप्राइज की बात कर रहे हैं, भाई मैं तो कह रहा हूं कि मुझे सरप्राइज होगा अगर इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई कि पाकिस्तान फाइनल नहीं पहुंच सकता, बट इस वक्त जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड का हुआ है, सिलेक्शन को लेकर हुआ है, उन्होंने कहा सब कुछ बदल देंगे, वो सब चीज़ें हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तान भी अंडर प्रेशर आएगा। और ज़्यादातर ये जो खिलाड़ी आपको दिखेंगे, इन्होंने वो प्रेशर झेला नहीं होगा। आई थिंक जो अब हाल फिलहाल में अगर आप देखो, पिछले 10-15 साल की जो पाकिस्तानी टीम्स अगर आप देखो, प्लेयर्स आए हैं, प्लेयर्स चले गए, आए हैं चले गए हैं, आए हैं चले गए हैं, आए हैं चले गए हैं। उसमें ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट ही नीचे घुसी है, इसीलिए उन्होंने वो बड़े दिन देखे ही नहीं है। अगर आप देखें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा दिन आया था उनके लिए, 2022 का वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं T20 का, वो भी एक बड़ा दिन आया था जहां वो फंस गए और हार गए। तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़े दिन देखे नहीं हैं। और